नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। हमारे बुलेट स्टोरी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष नारद जी की कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें नारद जी को अपनी तपस्या पर घमंड हो गया था और भगवान विष्णु की माया में फंस गए थे। नारद जी बनना पड़ा था बंदर, और कैसे भगवान ने नारद जी का घमंड तोड़ा। तो आइए सुनते हैं नारद जी की ये कहानी। एक बार की बात है, जब देवर्षि नारद को अपनी तपस्या का घमंड हो गया था। कहा जाता है कि जब नारद जी तपस्या कर रहे थे तो कोई भी उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाया, तो उन्होंने सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और तपस्या सफल होने की जानकारी दी। उसके बाद नारद जी भगवान शंकर के पास गए और उन्हें भी तपस्या पूर्ण होने की जानकारी दी। इसके बाद भगवान शंकर को लग गया कि नारद जी को अपनी तपस्या का घमंड हो गया है। तब उन्होंने कहा कि देवर्षि नारद, इस बात की जानकारी भगवान विष्णु को मत देना। लेकिन मना करने के बावजूद नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और तपस्या के बारे में जानकारी दी। इसके बाद भगवान विष्णु को लग गया कि नारद जी को कामदेव को जीतने का घमंड हो गया है। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब नारद जी का घमंड तोड़ना होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने माया रची और माता लक्ष्मी को विष मोहिनी का रूप धारण करने को कहा। जब नारद जी जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बड़ा राज्य दिखाई दिया, जहाँ पर उन्होंने देखा कि धूमधाम से समारोह मनाया जा रहा है। वहाँ के राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री विष मोहिनी का स्वयंवर रचाया था। सब कुछ जानकर नारद जी भी वहां पहुंचे। वहां नारद जी का आदर सत्कार हुआ। उसके बाद राजा ने अपनी पुत्री का भविष्य पूछा। इस पर देवर्षि ने कहा कि विष मोहिनी का पति काफ़ी भाग्यशाली और त्रिलोक का स्वामी होगा। इसके बाद विष मोहिनी के रूप और गुण से मोहित होकर नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा सुंदर रूप प्रदान करें कि विष मोहिनी स्वयंवर में उनका वरण कर ले। इस पर भगवान विष्णु ने देवर्षि का मुख बंदर का बना दिया और शरीर मनुष्य का ही रहने दिया। इसका आभास नारद जी को नहीं हुआ। उसके बाद नारद जी शीलनिधि के दरबार में पहुँचे और विष मोहिनी के सामने जाकर खड़े हुए ताकि उनके गले में वह वरमाला डाल दे। वहाँ पर भगवान शिव के 2 गण भी मौजूद थे। जब उन्होंने बंदर रूप वाले नारद जी को देखा तो दोनों उनका उपहास करने लगे। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु स्वयं में प्रकट हुए और विष मोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। उसके भगवान विष्णु विष मोहिनी को लेकर चले गए। इस पर देवर्षि नारद आश्चर्यचकित हो गए और दरबार में उपस्थित अन्य लोगों को देखने लगे। इस पर शिवगणों ने उनको अपना मुख दर्पण में देखने को कहा। जब नारद जी ने दर्पण को देखा तो अपना मुख बंदर का पाया। इस पर नारद जी क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तू भी पत्नी के वियोग में इधर उधर भटकेगा और यही बंदर तेरी सहायता करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने माया हटा दी। माया के हटते ही नारद जी चैतन्य हो गए और उन्हें खुद पर पश्चाताप होने लगा। नारद जी श्राप पर बहुत शर्मिंदा हुए। उसके बाद भगवान विष्णु ने उनका श्राप सत्य होने का वचन दिया। कहा जाता है कि नारद जी के श्राप के कारण ही त्रेता युग में विष्णु अवतार भगवान राम पत्नी सीता के वियोग में जंगल जंगल भटके थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।